नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल सेटलमेंट टीवी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे आपको एक सब्सक्राइब बटन दिखाई दे रहा होगा, उसको प्रेस कर लीजिएगा। उसके बगल में एक बेल आइकन भी होता है, उसको भी प्रेस कीजिएगा, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो डालूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल पर देखा, मुझे प्राप्त हो चुका है 15,000 रुपए का लोन विद बैंक प्रूफ। मैं आपको दिखाने वाला हूं बहुत ही इजीली। सिर्फ आधार कार्ड पैन कार्ड से मुझे ये 15,000 रुपए का लोन प्राप्त हुआ था, बिना सैलरी स्लिप, बिना इनकम प्रूफ, बिना बैंक स्टेटमेंट। फिलहाल एप्लीकेशन 100% वर्किंग है। स्टेप बाय स्टेप आप सीख सकते हैं इस वीडियो से कि मैंने किस प्रकार वहां पर लोन अप्लाई किया है। उसी प्रकार से आप भी लोन अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे लोन अप्लाई करने से पहले टर्म्स एंड कंडीशन, लोन एग्रीमेंट लेटर, सैंक्शन लेटर वगैरह ध्यान से पढ़ लीजिएगा। अगर आपके पास सिर्फ आधार कार्ड पैन कार्ड है तो मैं कहूंगा ये लोन एप्लीकेशन बहुत ही बेस्ट है। लगभग पूरे भारतवर्ष में वर्क करती है और बहुत सारे लोगों को लोन प्रोवाइड कराती है। फिलहाल अभी वर्क कर रही है एप्लीकेशन, 100% वर्किंग है, लोन प्रोवाइड करा रही है। मुझे भी नीड थी तो मैंने भी यहां से लोन ले लिया है और मुझे कुछ ही मिनटों में, सिर्फ 5 मिनट में मुझे लोन प्राप्त हो गया है 15,000 का, 3 महीने के टेन्योर के साथ। आप भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन फिर से समझा रहा हूं, टर्म्स एंड कंडीशन वगैरह जरूर ध्यान से पढ़ लीजिएगा। जितनी भी ऑनलाइन लोन एप्लीकेशन है ये थोड़ा सा ज्यादा ऑफलाइन के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट चार्ज करती है, लेकिन इसका तो बिल्कुल मैं बोल सकता हूं मुनासिब ही है। अगर आपको बहुत ही अर्जेंट इमरजेंसी नीड है और अर्जेंट सिचुएशन में अगर आपको ये लोन एप्लीकेशन लोन प्रोवाइड करा देती है, बहुत ही बोल सकता हूं कि बहुत ही सुकून के साथ आप जो है अपना काम कर सकते हैं। जो भी आपकी लोन की रिक्वायरमेंट है उसको पूरा कर सकते हैं। और एक मैं आपको और बहुत ही बेहतरीन बात बता दूं, मुझे मैक्सिमम यहाँ से लोन अप्लाई करने में और अप्लाई से लेकर डिसबर्सल तक में केवल 5 ही मिनट का समय लगा है। बाकी आपको मैं दिखाई देता हूँ लाइव में लोन अप्लाई करके। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, बार बार अलग अलग लोन एप्लीकेशन से लोन अप्लाई मत कीजिएगा, इससे आपके सिविल स्कोर में निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। और इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि प्ले स्टोर में ऐसी भी लोन एप्लीकेशन हो सकती हैं जिनकी कोई एनबीएफसी या बैंक नहीं होती है, तो ऐसी लोन एप्लीकेशन से आपको बचकर रहना है। मैं जितनी आपको एप्लीकेशन बताता हूँ ये सभी एनबीएफसी या बैंक रजिस्टर्ड एप्लीकेशन होती हैं, ठीक है। तो कैसे आपको लोन अप्लाई करना है, चलिए सीधे मोबाइल स्क्रीन पर लेकर चलता हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मुझे यहाँ पर 1,000 रुपये से लेकर 20,000 रुपये तक का लोन प्राप्त हो सकता है बहुत ही आसानी से, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पर जो लोन अप्लाई करके दिखाऊंगा वो करके दिखाऊंगा आपको 15,000 रुपये का, ठीक है। 20 का नहीं करूँगा, 15 का ही अप्लाई करूँगा, क्योंकि 15,000 रुपये की ही मुझे आवश्यकता है मुझे आवश्यकता बस। दोस्तों, यहाँ पर 3 महीने के लिए मैं लोन ले रहा हूँ, ठीक है। नवंबर 24 को मुझे एक ईएमआई पे करनी होगी, फिर दिसंबर 24 को, फिर जनवरी 24 को, ठीक है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 महीने का मुझे रिपेमेंट पीरियड ऑफर किया जा रहा है। मंथली इंटरेस्ट 4% ऑन बार्ड से आप देख सकते हैं यहाँ पर 48% पर एनम आ चुका है, ठीक है। चलिए, और भी यहाँ पर सैंक्शन लेटर, एग्रीमेंट वगैरह वो सब कुछ आपको पढ़ लेना है, एप्लीकेबल जो भी फीसेज वगैरह होंगी। तो टर्म्स एंड कंडीशन पर आपको क्लिक करके जो नीचे लिखा है ना, बाई टैपिंग द अप्लाई बटन यू एग्री टू टर्म्स एंड कंडीशन, टी एंड सी पर आप क्लिक करके टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ सकते हैं। मैं ऑलरेडी पढ़ चुका हूँ। अप्लाई नाउ पर एक बार क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए, पर्पस आपको सेलेक्ट करना होगा, किस पर्पस के लिए आप लोन ले रहे हैं। जैसे रेंट या यूटिलिटी बिल्स, तो मैं यूटिलिटी बिल कर देता हूँ, रेंट कर देता हूँ। तो मैरिटल स्टेटस यहाँ पूछा जा रहा है, अगर आप सिंगल हैं तो सिंगल सेलेक्ट कीजिए, अगर आप मैरिड हैं तो मैरिड सेलेक्ट कीजिए, ठीक है। अगले स्टेप पर चलते हैं। दोस्तों, अगला जो स्टेप है वो है आपकी जो शिक्षा का स्तर क्या है, मतलब आपने किस लेवल तक एजुकेशन प्राप्त की है। अगर आप बैचलर हैं तो बैचलर सेलेक्ट कीजिएगा, मास्टर्स है मास्टर सेलेक्ट कीजिएगा। और अगर आप यहाँ पर हाउसिंग टाइप आपको सेलेक्ट करना है, कौन सा आपका हाउसिंग टाइप है, सेल्फ ओन्ड है या रेंटेड है या पेरेंटल है या रिलेटिव का हाउस है, तो इसमें मैं सेल्फ ओन्ड सेलेक्ट करूँगा। अगला जो है वो आपकी जॉब के बारे में है कि आपके पास जॉब है या फिर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, ठीक है। तो उसमें आपको सैलरीड या सेल्फ एम्प्लॉयड सेलेक्ट करना है, स्टूडेंट तो स्टूडेंट सेलेक्ट करना है, हाउस वाइफ है तो हाउस वाइफ सेलेक्ट करना है। लेकिन सैलरीड सेल्फ एम्प्लॉयड को यहाँ पर वरीयता दी जाती है, ठीक है। अगले स्टेप पर चलते हैं। तो अगर आप सैलरीड सेलेक्ट करेंगे तो फिर आपको यहाँ पर रेगुलर एम्प्लॉई या कॉन्ट्रैक्टर एम्प्लॉई या फ्रीलांसर ये सेलेक्ट करना होगा, तो इसमें मैं सेलेक्ट कर देता हूँ। फिर अगले स्टेप पर चलते हैं। तो जितने साल से आप वर्क कर रहे हैं उतने ईयर आपको सेलेक्ट कर देना है। फिर दोस्तों, जो भी आपकी कंपनी का नाम है वो आपको सेलेक्ट कर देना है, मतलब लिख देना है, ठीक है। तो मेरी कंपनी का नाम मैंने लिख दिया है। इसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। इंडस्ट्री को आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है, जिस इंडस्ट्री में आप वर्क करते हैं। उसके बाद आपको सेलेक्ट करना है किस प्रकार का आप कार्य करते हैं।
फिर उसके बाद आपको अपनी सैलरी बतानी है, कितनी आपकी औसत सैलरी है, ठीक है। चलिए अब मैं नेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ। आपको डेट सेलेक्ट करनी होगी, किस तारीख पर आपके बैंक अकाउंट में सैलरी आती है। फिर आपको बताना होगा किस प्रकार से आप जो है सैलरी आपके बैंक अकाउंट में आती है, मतलब बैंक अकाउंट में आती है या चेक के थ्रू या कैश के थ्रू, ठीक है। तो बैंक अकाउंट में आती है। इसके बाद आपको लोन का अनुभव बताना है, तो इसमें मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ यस आई अंडरस्टैंड लोन प्रोडक्ट वेल। फिर अपनी मेल आईडी आपको सेलेक्ट करनी है। फिर आपको नीचे इवैल्यूएट माई लोन पर क्लिक करना है, ठीक है। अब देख सकते हैं आप अंडर एवैल्यूएशन है, और यहाँ नोटिफाई मी व्हेन इट्स अप्रूव्ड पर एक बार क्लिक कर देते हैं, ठीक है। देखते हैं कितनी देर में यहाँ पर जो है अपडेट हो जाएगा। तो अभी तो यहाँ पर प्रोग्रेस में ही है, आप देख सकते हैं। एक बार मैं रिफ्रेश कर देता हूँ, प्रोग्रेस में ही है अभी भी। देखते हैं कितना समय लगता है। अभी बज रहे हैं 7:03 और 24 अक्टूबर, और देखते हैं कितना समय अभी लगता है। तो आप देख सकते हैं 7:04 मतलब शाम के हो चुके हैं, और अभी जो है लोन जो है अप्रूव हो चुका है। मैं इसको अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। लोन अप्रूव हो चुका है। सी डिटेल्स पर एक बार क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही सी डिटेल्स पर क्लिक किया तो लोन अप्रूव हो गया, रिसीव नाउ। तो मुझे यहाँ पर देखिए सैंक्शन लेटर पर क्लिक करके सैंक्शन लेटर और टर्म्स एंड कंडीशन में पढ़ सकता हूँ। यहाँ से डाउनलोड कर सकता हूँ सैंक्शन लेटर, ठीक है। डाउनलोड करके मैं पढ़ सकता हूँ, लेकिन मैं ऑलरेडी जो है जानता हूँ इस बारे में, या मैं ऑलरेडी बार बार लोन ले चुका हूँ। तो मैं यहाँ पर बाई क्लिकिंग पर क्लिक कर देता हूँ और एक्सेप्ट दिस ऑफर पर मैं क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, जिससे मैं इसको प्लेस कर दूँ थंबनेल पर, और एक्सेप्ट दिस ऑफर पर एक बार क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। अब मेरा बैंक अकाउंट नंबर आ चुका है, ठीक है। तो इसी बैंक अकाउंट में मैं रिसीव करना चाहता हूँ, तो एक बार रिसीव मनी पर क्लिक कर देता हूँ। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर प्लीज़ वेट लिख कर आ रहा है, लोन विल बी डिसबर्स, और कुछ समय लग रहा है, देखते हैं कितना समय लगता है। थोड़ा सा समय लग रहा है, एक बार रिफ्रेश कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए मुझे पेमेंट जो करना होगा वो लिख कर आ चुका है, ठीक है। आप देख भी रहे होंगे 18,774 रुपये, 6,247 की एक मुझे EMI देनी है, फिर 6,247 की, फिर 6,280 की, ठीक है। तो मुझे टोटल 3 महीने में 18,774 रुपये पे करनी है। अब मैं देखता हूँ मेरे बैंक अकाउंट में कितने यहाँ पर जो है रुपये आए हैं। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर 15,000 रुपये मेरे बैंक अकाउंट में आ चुके हैं, ठीक है। तो दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ इस एप्लीकेशन के बारे में और डिटेल्स। तो दोस्तों सबसे पहले आपको एप्लीकेशन ओपन करना है। कुछ इस प्रकार से आपको इंटरफेस दिखाई देगा, ठीक है। अपडेट योर KYC लिख कर आ रहा है, इस पर इसको इग्नोर करना है। मेरी KYC अपडेट नहीं है, मैं अपडेट कर सकता हूँ 12 दिसंबर तक, ठीक है। चलिए तो मैं अभी आपको बताता हूँ लोन कैसे मिलेगा। तो एक है कैश लोन और एक है लेवल अप लोन, ठीक है। तो मैंने जो लोन अभी आपको लेकर दिखाया था वो यहाँ से दिखाया था लेकर लेवल अप लोन से, ठीक है। और ये वीडियो मैंने पहले ही रिकॉर्ड कर ली है, जिसको मैं अब आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो अप्लाई नाउ पर एक बार क्लिक कर दिया और देखिए वहीं पर आ जाएगा, ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो दोस्तों ये जो लोन है इस पर एक बार क्लिक कर देते हैं तो मुझे 20,000 रुपये तक का मिल रहा है, और आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने आपको 15,000 का लोन लेकर दिखाया है, ठीक है। तो मैंने यहाँ से 15,000 सेलेक्ट किया था। एक बार आपको दिखा देता हूँ, बहुत ही मतलब जल्दी जो है वो सिलेक्शन हट जाता है। चलिए तो मैंने ये आपको अप्लाई करके दिखाया था, ठीक है। तो अगर आप लेना चाहते हैं तो आप भी ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, बहुत ही कमाल की एप्लीकेशन है। तो दोस्तों मुझे जो लोन प्राप्त हुआ है वो हुआ है ट्रू बैलेंस से, और ये जो एप्लीकेशन है इसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। यहाँ पर जो आपको मैक्सिमम लोन मिलेगा वो मिलेगा 1,00,000 रुपये तक का, और अगर आप लेवल अप लोन से यानी सिर्फ आधार कार्ड पैन कार्ड से लोन अप्लाई करते हैं तो मैक्सिमम लोन आपको 15,000 तक का ही प्राप्त हो सकता है। हालांकि मुझे यहाँ पर 20,000 का भी लोन मिल रहा है, अगर आप टाइमली रिपेमेंट करेंगे तो आपको 20,000 का भी मिल सकता है, ठीक है। लिमिट डिपेंड करती है आपके रिपेमेंट बिहेवियर पर। 1,000 रुपये से लेकर 1,00,000 रुपये तक का मुझे लोन यहाँ पर प्राप्त हो सकता है, और मैंने आपको 15,000 का लेकर दिखा दिया है। जब मैं उसको चुका दूंगा तो मैं आपको बड़ा लोन भी लेकर दिखा दूंगा, ठीक है। 62 दिनों से लेकर 12 महीने तक का आपको यहाँ पर टेन्योर मिल सकता है, और लो प्रोसेसिंग फ़ी है। APR 60 से लेकर 154.8% है, हालांकि थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन ध्यान रखिएगा
लोन अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, टर्म्स एंड कंडीशन वगैरह जरूर ध्यान से पढ़ लीजिएगा। बहुत सारे इनके आरबीआई लाइसेंस्ड एनबीएफसी हैं, जैसे ट्रू क्रेडिट प्राइवेट लिमिटेड, इनक्रेडिट फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, ग्रो मनी कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड, मुथूट फाइनेंस लिमिटेड, विवृति कैपिटल लिमिटेड एंड नॉर्दर्न एआरसी कैपिटल लिमिटेड। ठीक है, तो ये इनके जो है मतलब एनबीएफसी कंपनीज हैं। अब मैं आपको एक और ज़रूरी बात बता दूं, ये पैन इंडिया सर्विस है, मतलब पूरे भारतवर्ष में आप कहीं भी रहते हैं आप लोन अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ आधार कार्ड पैन कार्ड से भी लोन अप्लाई कर सकते हैं, जिसे लेवल अप लोन बोलते हैं। बाकी यहाँ पर और भी आप रिचार्ज भी कर सकते हैं, बिल पेमेंट भी कर सकते हैं, बहुत सारी फैसिलिटी ऐप में अवेलेबल हैं और रेफर करके आप अर्निंग भी कर सकते हैं। ठीक है, cs@truebalance.com इनके कस्टमर केयर की मेल आईडी है, तो आप यहाँ पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो देखा आप लोगों ने, बहुत ही आसानी से आप चाहें आप भी लोन अप्लाई कर सकते हैं और आपको बहुत ही इजीली लोन मिल सकता है। लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, ट्रू बैलेंस का, नाभी का। अगर आप मेरे लिंक से ट्रू बैलेंस, नाभी या पॉकेटली पर लोन अप्लाई करेंगे, बहुत ज्यादा चांसेस रहेंगे आपका लोन अप्रूव होने के। टर्म्स एंड कंडीशन, लोन एग्रीमेंट लेटर, सैंक्शन लेटर जरूर ध्यान से पढ़ लीजिएगा। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है, मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके डीएम के माध्यम से अपने सवालों के जवाब ले सकते हैं, या फिर आप चैनल की मेंबर से परचेज करके डायरेक्टली मुझसे कॉल पर बात कर सकते हैं। ठीक है, तो दोनों ही मैंने आपको तरीके बता दिए हैं मुझसे कांटेक्ट करने के। तो बेस्ट तरीका रहेगा, अगर आप मुझसे कॉल पर बात करना चाहते हैं तो चैनल की मेंबरशिप यानी ज्वाइन बटन पर क्लिक कीजिए और उसको परचेज कीजिए, और मैं आपको डायरेक्टली कॉल कर लूंगा। वहां पर मैंने मेंबर्स ओनली पोस्ट कर रखी है, वहां पर आप अपना मोबाइल नंबर कमेंट कीजिएगा और मेरे पास आपका मोबाइल नंबर आ जाएगा और मैं आपको कॉल कर लूंगा अपने पर्सनल नंबर से। ठीक है, चलिए, तो अगर आपके मन में कोई सवाल है जो कि बहुत ज़्यादा आपको मन को परेशान कर रहा है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके डीएम के माध्यम से अपने सवालों का जवाब लेने की कोशिश कर सकते हैं। वहाँ पर भी मैं ज़्यादा से ज़्यादा रिप्लाई देने की कोशिश करता हूँ। तो फटाफट से वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। मिलते हैं फिर किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, फिर किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।